आतंकवाद भी अब इस कानून में आ गया है। देश के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको भी अब पकड़ा जा सकता है। साइबर फ्रॉड गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। स्नेचिंग, चाहे चेन स्नेचिंग हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग हो, वो गंभीर अपराध हो चुका है। धोखा दे के, झूठ बोल के जो लोग विवाह किया करते थे, निकाह किया करते थे, उसको भी गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं था, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य संहिता में आ चुका है। व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सबको भी एविडेंस माना जाएगा। पहले इसको एविडेंस नहीं माना जाता था। भारतीय 3 नए कानून लागू हो गए। पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोड, अब इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। यानी इंडिया गायब हो गया, भारत आ गया। पहले वाले कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, नए वाले कानून का नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो यानी एविडेंस में से भी इंडिया गायब हो गया और भारत आ गया। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है, कोई अपराध होता है बंगाल में, और बंगाल में आप एफआईआर कराने से डरते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो आप उत्तर प्रदेश में आके या दिल्ली में आके भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, एफआईआर करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, वो टाल नहीं सकती। तीसरी बात, जांच करने की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है कि पुलिस को हर हालत में 60 दिन के अंदर जांच पूरी करनी है। जांच पूरी करने के बाद उसको अपनी चार्जशीट फाइल करनी है। जज के लिए भी कंपलसरी हो गया कि वो 60 दिन के अंदर वो चार्जेस फ्रेम कर दे। एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि पहले होता था कि सुनवाई पूरी हो जाती थी लेकिन 4 महीने 5 महीने तक फैसला नहीं आता था। अब 45 दिन के अंदर जज साहब को फैसला देना अनिवार्य हो गया है। आतंकवाद भी अब इस कानून में आ गया है। देश के बाहर अगर कोई बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ कोई काम कर रहा है, उसको भी अब पकड़ा जा सकता है। साइबर फ्रॉड गंभीर अपराध घोषित हो चुका है। स्नेचिंग, चाहे चेन स्नेचिंग हो चाहे मोबाइल स्नेचिंग हो, वो गंभीर अपराध हो चुका है। धोखा दे के, झूठ बोल के जो लोग विवाह किया करते थे, निकाह किया करते थे, उसको भी गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो भारतीय एविडेंस एक्ट में नहीं था, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब भारतीय साक्ष्य संहिता में आ चुका है। व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, व्हाट्सएप की कॉल या इंस्टाग्राम की चैटिंग या ईमेल की चैटिंग, इन सबको भी एविडेंस माना जाएगा। पहले इसको एविडेंस नहीं माना जाता था। तो मुझे लगता है इन तीन कानूनों के आने के बाद जस्टिस विद इन ईयर शुरू हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब अब 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं हत्या हुई है, कहीं बलात्कार हुआ है, तो 3 साल के अंदर उसको अंतिम रूप से सजा मिलेगी। देश के लोग इससे बहुत लोगों को आराम मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी भ्रष्टाचार और अपराध पे बहुत तेजी के साथ कमी आएगी।